हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश में चैप्टर 7 द हाउस विद गोल्डन विंडोज़। ये स्टोरी रोजर डार्लिंगटन की स्टोरी से अडॉप्ट की गई है। तो आइए इस चैप्टर में देखते हैं क्या है। अ लिटिल गर्ल कॉल्ड रैसल लिव्ड इन अ स्मॉल एंड सिंपल हाउस ऑन अ ब्यूटिफुल हिल। एक छोटी लड़की जिसका नाम था रैसल, वो एक छोटे से और सिंपल से हाउस में एक ब्यूटीफुल हिल पे रहती थी। शी वुड प्ले इन हर स्मॉल गार्डन एवरी डे। वह अपने एक छोटे से गार्डन में हर रोज़ खेला करती थी। शी लव द प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड हर। उसको प्लांट्स और ट्रीज जो उसके चारों तरफ थे वो उसको बहुत पसंद थे। Once he grew taller, Rachel could see over the garden fence and across the valley. Once she grew taller, जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, Rachel could see over the garden fence. वो अपने गार्डन फेंस मीनिंग होती है गार्डन के चारों तरफ जो हम वॉल बनाते हैं, जो बाउंड्री बनाते हैं, उसको गार्डन फेंस बोलते हैं। और वैली मीन्स होती है जो दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसे वैली बोलते हैं। तो जब वो थोड़ी बड़ी होती है रैसल, तो वो अपने गार्डन फेंस और वैली के बाहर भी देख सकती है कि क्या है। शी रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम शी स्पॉटेड द वंडरफुल हाउस हाई ऑन अ हिल क्लोज बाई। उसको बहुत अच्छे से याद था जब उसने पहली बार उस हिल को देखा था जो कि उसके बहुत करीब था। वहाँ पर एक हिल के ऊपर उसने एक हाउस को देखा था जो कि उसके बहुत करीब था। दिस हाउस हैड गोल्डन विंडोज़। उस हाउस में एक गोल्डन विंडो थी। दे वर सो शाइनी एंड सो रैसल वुड ड्रीम of how magical it would be to live in such a house instead of in an ordinary house like hers. They were so shiny। चूँकि वो गोल्डन विंडो थी तो वो बहुत शाइन करती थी। जब वो देखती थी उस हिल के ऊपर उस घर को, तो जो उसकी विंडो थी वो बहुत शाइन करती थी। तो रैशल को ये ड्रीम था उसके लिए कि वो चाहती थी कि वो उस मैजिकल घर, वो मतलब कितना मैजिकल होगा जब वो उस घर में रहेगी, बजाय कि जहाँ पे वो ऑर्डिनरी से हाउस में जहाँ पे रह रही थी, उसका हाउस बहुत सिंपल सा, बहुत ऑर्डिनरी सा था। तो वो वहाँ पे न रह के उस मैजिकल, मतलब उस जो गोल्डन विंडो थी उस हाउस में वो रहना चाहती थी। तो वो सोचती थी कि कितना मैजिकल होगा कि जब वो उस हाउस गोल्डन विंडो वाले हाउस में रहेगी। Rachel loved her family, but she wished with all her heart to live in a golden house such as the one she saw. रैशल को वैसे तो वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो पूरी तरह से विद ऑल हर हार्ट मीन्स कम्प्लीटली, वो पूरे दिल से चाहती थी कि वो उस घर गोल्डन हाउस में रहे जो कि उसने देखा था। शी ड्रीम्ड ऑल डे अबाउट हाउ वंडरफुल एंड एक्साइटिंग it would be to live there. She dreamed all day about how wonderful and exciting it would be to live there. वो she dreamed all day, वो दिन भर यही सोचा करती थी कि कितना वंडरफुल, कितना एक्साइटिंग होगा उस घर में रहना। When she got older, her parents allowed her to play outside the garden. जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तब उसके पेरेंट्स ने उसको बाहर, गार्डन के बाहर खेलने के लिए अलाउ कर दिया। One day she decided that she simply had to find a way to see the golden house up close. One day she decided, एक दिन उसने डिसाइड किया कि उसको जो है एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो उस घर को, जो कि उसके बहुत पास था गोल्डन हाउस, वहाँ पे जाने का वो रास्ता ढूंढ लेगी वो। शी आस्क्ड हर मदर इफ़ शी कुड राइड हर बाइसिकल आउटसाइड द गेट एंड डाउन द लेन। उसने अपनी माँ से भी पूछा कि बाहर, अब चूँकि अब वो थोड़ा बड़ी हो चुकी थी तो उसको बाहर जाने की परमिशन थी, तो उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा, क्या मैं बाहर, गेट के बाहर अपनी बाइसिकल से जो है टहलने जा सकती हूँ, और नीचे डाउन द लेन मतलब पहाड़ी के नीचे रास्तों में मैं अपने बाइसिकल से क्या राइड कर सकती हूँ, साइकिल को चलाने जा सकती हूँ। रैसल प्रॉमिस टू बी केयरफुल एंड टू कम बैक सून।
रेचल ने अपनी मामा को प्रॉमिस किया कि वो बहुत केयरफुली जाएगी और जल्दी ही वापस आ जाएगी। फाइनली हर मदर सेड यस। फाइनली उसकी मम्मा ने उसको यस बोल दिया। द डे वॉज ब्यूटिफुल एंड द लिटिल गर्ल न्यू एग्जैक्टली वेयर शी वॉज गोइंग। उसके लिए वो दिन बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि वो छोटे से वो उस गोल्डन हाउस को दूर से देखा करती थी और वो इतने एक्साइटेड थी वहाँ पे जाने के लिए। तो आज का दिन चूँकि अब उसको परमिशन मिल गई थी कि ठीक है वो जो है अपनी बाइसिकल को बाहर गार्डन के बाहर राइड कर सकती है, तो आज का दिन उसके लिए बहुत खूबसूरत था। द लिटिल गर्ल न्यू एग्जैक्टली, अब वो उसको पता था एग्जैक्टली उसको पता तो था ही कि उसको कहाँ जाना है। डाउन द लेन एंड अक्रॉस द वैली शी रोड हर बाइसिकल until she got to the gate to the golden house on the other hill. डाउन द लेन, पहाड़ी के नीचे, अक्रॉस द वैली, वैली को क्रॉस करते हुए, और वो साइकिल अपनी बाइसिकल को तब तक वो राइड करती रही जब तक कि वो उस गोल्डन हाउस के, जो कि दूसरी हिल पे था, वहाँ उसके गेट तक नहीं पहुँच गई। शी गॉट ऑफ हर बाइसिकल एंड लीन्ड इट अगेंस्ट द गेट। और फिर वो वहाँ पे पहुँच गई तो उसने अपनी बाइसिकल को रोका और गेट के सामने बाइसिकल को स्टैंड कर दिया, रोक दिया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने चैप्टर में भी देख रहे हैं अपनी बुक में कि ये रेचल है और ये यहाँ दूर दूसरे हिल पे ये गोल्डन हाउस को देख रही है, जहाँ से गोल्डन बिल्कुल शाइन कर रही है उसकी विंडोज़। देन हर आइज फॉलोड द पथ लीडिंग टू द हाउस एंड स्टॉप्ड एट द हाउस इटसेल्फ। तब उसकी आंखें उस रास्ते को देखने लगी जो कि हाउस उस घर की तरफ जाता है, और उसने उस घर के पास खुद को रोक लिया। टू हर कंप्लीट सरप्राइज शी रियलाइज दैट ऑल द विंडोज ऑफ द हाउस वर प्लेन एंड नॉट गोल्डन एट ऑल। टू हर, उसके लिए ये बिल्कुल सरप्राइज था, बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उसने रियलाइज़ किया कि जो विंडो, वो घर की विंडोज़ वो देख रही थी वो पूरी तरह से प्लेन थी और कहीं भी उसमें कहीं भी कुछ गोल्डन नहीं था। रेचल वॉज सो सैड दैट शी डिड नॉट गो पास्ट द गेट। रेचल बहुत दुखी भी थी क्योंकि वो गेट के उस पार नहीं जा सकती थी। शी टर्न अवे टू गो बैक होम। तो इसलिए जब उसने देख लिया कि वो हाउस में ऐसा कुछ भी गोल्डन नहीं था, तो वो वापस उस अपने घर को वापस आ गई। शी फेल्ट वेरी अपसेट, चूँकि उसने तो बहुत ड्रीम, बचपन से छोटे पर से ड्रीम देखा था कि वो एक गोल्डन हाउस है, बहुत खूबसूरत सा हाउस है, तो वहाँ पे जाने का उसने इतने टाइम से सपना देखा था। तो जब वहाँ पहुँच के क्या देखती है कि वो बिल्कुल प्लेन हाउस है, तो ये सब देख के वो बहुत अपसेट होती है। एज शी गॉट ऑन हर बाइसिकल As she got on her bicycle, she glanced up and saw a sight that amazed her. There on her side of the valley was a little house with golden windows. Its windows glittered like gold as the sun shone on her home. As she got on her bicycle, उसने जब वो अपने बाइसिकल से वापस आ रही थी, तब उसने ये ध्यान दिया कि उसके घर पे भी, मतलब उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि उसके घर देयर ऑन हर साइड ऑफ द वैली, जब उसने वैली के साइड से अपने घर को देखा तो उस छोटे घर की भी विंडो जो है वो गोल्डन दिख रही थी। इट्स विंडो ग्लिटर्ड लाइक गोल्ड। ग्लिटर्ड मीन्स होता है चमकना, सोने की तरह चमकना, सुनहरे रंग का चमकना, तो ग्लिटर्ड मीन्स होता है सुनहरा चमकना। इट्स विंडोज ग्लिटर्ड लाइक गोल्ड, जो उसकी घर की विंडो थी वो भी बिल्कुल सुनहरे रंग में, गोल्ड के रंग में वो चमक रही थी। एज द सन शोन ऑन हर होम, जैसे सन उसके घर के ऊपर पड़ रहा था तो उसके किरणों की वजह से उसका जो छोटे से स्मॉल घर का जो विंडो था वो भी बिल्कुल सोने के जैसे चमक रहा था। शी रियलाइज that she had been living in her own golden house. तब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो पहले से ही अपने एक गोल्डन हाउस में रह रही थी। It was the love and care she had there and that made her home a golden house.
जो केयर और लव उसको वहाँ पे मिलता था वही उसके हाउस को, उसके घर को गोल्डन हाउस बनाता था। एवरीथिंग इज विस्ड फॉर हैड बीन राइट देयर ऑल अलोंग। एवरीथिंग शी विश एवरीथिंग शी विस्ड फॉर हैड बीन राइट देयर ऑल अलोंग। वो जो भी कुछ चाहती थी, वो बचपन से उस गोल्डन हाउस को देख के वो जो भी कुछ चाहती थी वो सब उसके पास था, उसके अपने ही घर में पास था। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो वैल्यू है, जो मोरल हमें मिलता है इस चैप्टर से, उसका मतलब यही है कि जो हमारे पास रहता है हमें हमें हमारी खुशियाँ उसी में ढूंढनी चाहिए और उसी में मिलती भी हैं। हमें दूसरी चीज़ों को देख के कभी खुशी नहीं मिल सकती कि वहाँ पे ऐसा हो तो हम खुश हो जाएं, तो वो कभी खुशी नहीं मिलेगी। जो चीज़ हमारे पास है, हमारी मेन खुशी उसी में है।